मेरा नाम है उमर अशरफ। हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं एजाजुल हक साहब। एजाज साहब भी पटना से हैं। इनका ताल्लुक समस्तीपुर और मुंगेर से भी रहा है। हमारा ताल्लुक पटना जिले ही से है, मिला जुला के थोड़ा बहुत नालंदा से। तो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बिहार के खान पान और कल्चर के ऊपर, जो वक्त के हिसाब से बदलता जा रहा है। और आप मुझे देख के समझ सकते हैं कि मुझे यहाँ इस डिसीजन के लिए क्यों बैठाया गया है। जी हाँ। तो बहरहाल, तो यहाँ पे मामला ये एजाज भाई, हम लोगों को जैसा याद आता है जब बचपन में वलीमा होता था तो टेबल नहीं लगता था, दरी बिछती थी, दरी के ऊपर पीले रंग का दस्तरखान बिछाया जाता था, पूरा लंबा लिस्ट लगता था, लोग वहीं पे रिकाबी लेकर बैठते थे, प्लेट नहीं होता था, वो रिकाबी कहलाता था। तो देग में खाना बनता था, बहुत सारी चीजें थी। तो लेकिन आज 20 साल अगर उसको देखा जाए, क्योंकि वो हम लोगों के बचपने का दौर होगा, 5 6 7 साल उम्र होगी, तो 25 साल मान लीजिए, 25 साल में दुनिया किस तरह से चेंज हो गई, कैसे देखते हैं? तो बीच में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, अगर आपको याद हो तो। फिर हम वहां से टेबल कुर्सी पे आए। फिर ऐसा हो गया कि वो बुफे सिस्टम आ गया जिसमें टेबल भी है लेकिन बुफे भी है। अब बिल्कुल ही टेबल गायब हो गया। आप देखिए प्लेट लेके लोग उसको भिकमंगा सिस्टम कह देते हैं। है ना? हाँ, मतलब बिल्कुल ही अजीब प्लेट गरीब। में ढूंढ रहे हैं, भाई कहाँ बैठ रहा है, कोई नीचे बैठा है, कोई स्टेज पे बैठा हुआ है। अब वो उससे ज्यादा गंदा हो जाता है कि लड़ाई हो जाता है अक्सर खाने को यहाँ तो लेकर। खैर दिल्ली में तो ये ऐसा नहीं है, लोग अब यूज टू हो गए हैं। लेकिन हम लोग क्या बड़ा ह्यूमिलिएटिंग मानते हैं इसको कि भाई मैं प्लेट लेके आपके सामने एक तो खाना मांगूंगा, तो बीच में ये भी लोगों ने करा कि भाई जो वेटर खड़े होते हैं वो नहीं सर्व करे, आप खुद से लिया लिया कीजिए ताकि थोड़ा आपको ह्यूमिलिएशन कम हो। कम हो। इसलिए भी अब उसके बाद जब लोग कुर्सी हटाने लगे, उस पर भी एक वो डिबेट हो गया कि भाई कुर्सी हटा करके जो है लोग यहाँ वहाँ घूमते नहीं, कई रहते जैसे हैं। फिलोसफिकल ये है ना, जैसे सुन्नत से जोड़ा जाता है कि आप जब बिल्कुल निकाह बिल्कुल कर रहे हैं, वलीमा है, ये एक सुन्नत है, तो खाने का तरीका भी वैसा होना चाहिए। बिल्कुल। इसके अलावा देखिएगा आप, सीधे सीधे सारा चीज जो हो गया है वो अब बाहर से मंगाया जा रहा है। पहले हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर कस्बे में छोटे छोटे अंजुमन हुआ करते थे। अंजुमन बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं, जिसमें कमिटी बनती थी, कई लोग होते थे, और उस पैसा जमा करके वो लोग देव, तामचीन का सामान और दिगर कई सामान आता था, और उसी से वो कमेटी का लेन देन होता था, मोहल्ले वाले उसका इस्तेमाल करते थे। तो करेक्ट। अभी भी पुराने कस्बे में ये मौजूद है, लेकिन शहर में ये बिल्कुल खत्म बिल्कुल, हो गया आप है। तो शहर में आप ये समझिए कि वो बावर्ची को भी नहीं देते, प्लेट सिस्टम हो गया है। अच्छा, 400 रुपये प्लेट, 500 प्लेट। आप तो कम बोल रहे हैं भाई, यहाँ 2000 रुपए से कम का प्लेट कोई देता नहीं है, ऐसे हो गया है। 2000 रुपये प्लेट। 2000 का प्लेट दे दीजिए आप, और उसके बाद बस वही है। आपको आप खुद गेस्ट की तरह घूम रहे होते हैं कि भाई सामने वाले को पता ही ना होगा आप खुद भाई होस्ट हो, मेजबान है। मेजबान है। आप देख खुद घूम रहे हैं लीजिए। कि भाई खा लीजिए, ये आपने गुलाब जामुन दिया आप नहीं। कौन? आप तो भाई मैं लड़की का फादर। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा, जी जी अंकल, ये जो ये दही बड़े जैसा दिख रहा है ये गुलाब जामुन ही, उसमें दही लग गया है। आपके। हाँ, ऐसे नहीं, इसके अलावा जैसे बिहार की अगर बात करें, तो बिहार में जो खान पान खाने, जैसे पुलाव गोश्त था, बहुत तेजी से खत्म हुआ है बिहार बिल्कुल में। बिल्कुल। उसकी जगह बिरयानी ने बहुत तेजी पुलाव वो से। बिल्कुल ही गायब हो गया है। अब ये है, कभी कभी घर पे जाता हूँ तो अम्मी ने भी अपील, क्योंकि ऐसा हो गया है कि भाई हर जगह पुलाव बिरयानी चल रही है, तो हम भी बिरयानी बनाने लगती हैं। तो मैंने खास करके मना किया है कि भाई बिरयानी नहीं, मुझे पुलाव और गोश्त ही, वो शोरबे वाला गोश्त और पुलाव जो अपने यहाँ का कल्चर था मैं उसमें। अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हाँ हमारे बताइए। वली में हाँ हाँ, जबरदस्ती सब कोई थे कि बिरयानी बनेगा। मुझे याद है, जी जी। मैं अड़ा हुआ था कि नहीं, पुलाव गोश्त बनेगा बिल्कुल आखिर, लेकिन पुलाव गोश्त ही बना। मसला ये यहाँ पर ये हो रहा है कि अजीब तरह से चेंजिंग आ रही है। आप बेसिकली बिहार में पुलाव गोश्त का, जो पुलाव एक अलग डिश है, गोश्त उसका एक अलग तर्ज पे बनता था। जी इसके जी जी। अलावा मट्ठा होता था, रायता, अब उसका रायता, रायता ने उसका रूप अब ले लिया है। सलाद एक अलग तर्ज जी पे जी था। जी। माकुती, माकुती भी मार्केट तो बहुत खैर तेजी से घट रहा है बहुत हमारे यहाँ। बहुत खत्म हो गया है, जो एक बहुत बड़ा नुकसान है हमारे लिए, हमारे कल्चर में बहुत बड़ा हिस्सा। और मेरा फेवरेट डेजर्ट भी है, मैं आपको बताऊं तो ये बहुत तकलीफ होती है। मैं कहीं जाता हूँ तो खास करके अब शादी में इसके लिए जाता हूँ मैं, पता करके कि भाई फलाने जगह अगर शादी हो रही है तो वहाँ मैं घर जाता हूँ तो मांगूती है कि नहीं। अगर है तो जायज है, ना है तो फिर भाई कोई बात नहीं। और अगर है तो खाने के अलावा दो चार उसमें से जो है रख भी लिया गया, मतलब परमिशन के साथ, चोरी एक छुपे ना और हो। नोटिस आपने किया होगा, माकुती जो बनता भी है जिन लोगों के यहाँ, वाह, जैसे किसी के यहाँ, हमारे यहाँ बना, तो अब माकुती ओरिजिनल माकुती भी नहीं होता, क्योंकि माकुती मिट्टी के उसमें जी बनता जी था, जी जी। लेकिन अब वो प्लास्टिक का उसमें उसका यूज होने। टेस्ट भी चेंज हो गया, कलर भी चेंज हो गया, एसेंस भी चेंज हो गया। उसकी बहुत सारी वजह है। जो पुराने कारीगर थे उन्होंने सही से अपना जो है आर्ट आगे फॉरवर्ड नहीं करा। दूसरा ये कि लोगों ने भी उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। जो मटेरियल भी है उसमें, आपको याद हो कि मटेरियल भी इस तरह, इसी तरह से आप शीर चाय देखिए ना। पहले आपको याद हो शीर चाय जो रमजान में हमारे यहाँ बनती थी, गुनाह है पीना। वो अब तो गुनाह हो गया है। अब तो बकरी का पेशाब है, उससे अब कुछ नहीं बचा है उसमें। अब वो लो, कलर डाल के नुकसान है, उसको पीजिएगा तो बीमार पड़ जाइए। ये जैसे दिल्ली में मोहब्बत का शरबत है। ये तो फ्रॉड है, साले फ्रॉड है, ये रंग डाल के बनाते हैं।
एक तो जो आप तरबूज खा रहे हैं आज के दौर में उसमें रंग डाला हुआ है, जो आप रूह अफ़ज़ा पी रहे हैं उसमें रंग डाला हुआ है, इसमें डाला ये हुआ एक है। बड़ा मसला है। इसके अलावा अगर नोटिस किया जाए और भी कई चीज, तो एक चीज हमारे यहाँ शादी में और बनती थी, जी। उसको कहते थे जर्दा, जर्दा, मीठा हाँ ये पुलाव। भी जर्दा, उसमें ठीक है, मूंगफली डलता था, हाँ। छोटे छोटे अब गुलाब वो भी जामुन सतरंगा हो गया है। उसको शतरंगा तो खैर हर जगह शतरंगों लोगों को प्रमोट किया जा रहा है, इस वजह से भी वो सब खत्म कर नहीं, दिया मसला ये है कि पहले वो जाफरानी कलर का होता था। जायका भी उसमें खत्म हो गया ना, वो जायका भी नहीं है, आपको वो मीठा वो लगता है चावल में ही शीरा डाल दिया है, वो जायका भी खत्म हो गया है। नहीं, तो इस तरह से बहुत सारी चीजें, बाकरखानी थी, रोटी थी, और बहुत इसके अलावा देखिए, जैसे नाम ही की बात कर रहे थे, पहले प्लेट को हम लोग बचपने में याद है रिकाबी बोलते थे। रिकाबी बोलते बोलते हम लोगों के मुंह पे कैसे प्लेट आ गया पता ही नहीं चला। उसके अलावा देग है, देगची है, बहुत सारी चीजें, और ये गुस्ल खाना, नेमत खाना, कश्तरी। नमक खाना तो आप देखने को नहीं मिल, मेरे घर में अभी भी है नमक खाना। हमारे यहाँ भी है। नमक खाना लोगों के है नहीं, या फ्रिज ने उसका जगह ले लिया है। नहीं, लेकिन नमक खाना का एक अपना अलग ही वो जैसे वॉशरूम को गुस्ल खाना, ये पैखाना, और उसके बाद वो दोनों कंबाइन कर दिया ना, तो समझ में नहीं आता एग्जैक्टली क्या नाम है, बिल्कुल। जो है attached इसके अलावा किया है। कल्चरली बहुत सारी चीजें हैं, जैसे खुद किचन को हम लोग क्या कहते थे, हम किचन ही बोलते हैं, लेकिन आप किचन ही बोल, बावर्ची पहले बावर्ची खाना बोले, बावर्ची खाने से ले आओ, तो अब बावर्ची खाना बोलते हैं तो उसको निगेटिव माना जाता है। यार कैसा हाँ, कैसा देहाती आदमी है, मतलब इस तरह से ये चीजें बदल गई हैं। मुझे याद है कि वो जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, वो जब बावर्ची खाने में पहले हम लोग क्या एक वो नीचे मिट्टी वाला वो बना के रखते थे, उसके बाद हमने देखा ट्रांसफॉर्मेशन वो मिट्टी वाला भी है, साथ में वो स्लैब बना दिया गया, उस पर गैस स्टोव भी आ गया, फिर धीरे धीरे वो मिट्टी वाला खत्म हो गया और अब वो प्रॉपर किचन बन चुका है। वो अब वो चीजें वहां से गायब अब वो प्रॉपर किचन कहलाता है। अगर हाँ, आप किचन अब ही नए है। बच्चे को कह दें कि जाओ बावर्ची खाने से वो ले आओ, तो वो बोले ये क्या घूमता रहेगा भाई बावर्ची खाना कौन सी जगह है, शायद हो सकता है कि मुजफ्फरपुर के आगे कुछ होता है। कहाँ हो एग्जैक्टली। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो वक्त के साथ खत्म हो गई है। बहुत सारे लोगों ने इन सारी चीजों के ऊपर काम भी किया है पुराने दौर में, कि जो पुरानी कहावतें थी हमारे आसपास में, कि उसका क्या टोन था। बहुत सारे स्कॉलर ने पुरानी किताबें 1960 के आसपास में, लेकिन आज के दौर में लोग इसके ऊपर काम नहीं कर रहे। तो हमने एक वीडियोस बना के ये कोशिश की है कि उन सारी चीजों के ऊपर चर्चा कर लें। बस ये जो बिरयानी का फ्रॉड चला है, मैं अब अपने पटना में मुझे पता चला कि वहां भी मुरादाबादी लोग बिरयानी बेचना शुरू अब कर मुरादाबाद के लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ ऐसी कोई बिरयानी ही नहीं होती है। दिए। ये बिरयानी के नाम पे जो फ्रॉड फैलाया जा रहा है, दिल्ली की बिरयानी, मसाले वाली बिरयानी, मुरादाबादी बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी, लखनवी बिरयानी, कलकतिया बिरयानी, कलकत्ता बिरयानी को हाँ बोल ठीक है, सकते हैं, वो हमारा पसंदीदा हाँ है। आलू के साथ बिना आलू के बिरयानी अगर बने तो उसको हम बिरयानी नहीं नहीं मानते। होता। आलू डाल के बिरयानी बननी चाहिए। और भी दिक्कत तरह की जितनी बिरयानी है, साउथ में अलग बिरयानी बनती है, हैदराबाद की अलग बिरयानी होती है। तो खैर ये बिरयानी के नाम पे जो फ्रॉड चल रहा है उसको बंद कीजिए, आलू वाली बिरयानी बनाइए, उसके अलावा हम बिरयानी मांग नहीं। नहीं भाई, पुलाव गोश्त खाइए। हाँ बाकी पुलाव गोश्त खाइए, जिसने नहीं खाया नहीं, एक नया हमारे यहाँ जैसे बिहारी कबाब का जो ये है, जो चलन था वो खत्म हो रहा है। उसके जगह अब वो चिकन वाले ये लाके उसको उन्होंने नया नाम दिया है, टिक्का जो बनाते हैं। टिक्का। एग्जैक्टली, एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया। वो मुकाबला नहीं कर सकता ना भाई, आप किस चीज का मुकाबला किससे कर नहीं तो, लेकिन ये अब तो कोशिश लगातार हो ही रही है ना। एक उससे मजेदार ये आइए चंपारण मीट है, ये तो ये भी वैसा ही है। ये सब वही है कि भाई वो जैसे हमारे यहाँ मगध के इलाके में खास से जो हांडा गोश्त बहुत मशहूर था, बेसिकली उसका एक कॉपी है जो उसका 1% भी नहीं है। क्या बोल रहे थे आप? मैगी बोल रहा हूँ कि और अब क्या उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ यहाँ आप लोग जो है, मैंने अभी देखा कल परसों एक वीडियो आ रहा था पाकिस्तान का, वहाँ बर्गर पान बना रहे हैं वो। बर्गर पान, बर्गर पान जी। और क्या आप ये आपने सुना होगा कि मन्नो सलवा उतरता था ऊपर से, तो जहन्नमियों के लिए यही सारा खाना है। और मैगी में फैंटा डाल करके लोग बना रहे हैं, इस तरह की बहुत सारी वाहियात नहीं, एक बहुत बड़ा मसला ये हो गया है कि लोग अभी कल्चर को समझते नहीं। मसला ये है कि खाना अच्छा खाना चाहिए, ये नहीं कि जो फैशन में आ गया सब खा लो। मतलब कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी नहीं खाना चाहिए। मतलब अच्छा खाना खाइए, वैसा खाना खाइए जो आपके तंदुरुस्ती के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। मतलब बिरयानी खा लीजिए, बिरयानी में क्या रहता है? बिरयानी में तो खैर उसके अलावा बिरयानी जो अपने यहाँ देसी चिकन होता था, देसला जिसको कहते थे, वो तो खत्म हो गया। खत्म हो गया। अब कहाँ आपके फार्म वाला आता है मुझे उसमें सारा वो सब्जी के जैसे ही होता है। अब तो नुकसान ही करता है, ना कहीं वो बेहतर है, लेकिन मजबूर जबान का जायका इंसान माने कैसे इंसान का मन। खैर तो अगर बहरहाल बिहार के लोगों के लिए क्या मैसेज है आपका? बिहार के लोगों के लिए तो इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि बिरयानी का फ्रॉड के चक्कर में ना पड़िए आप, पुलाव गोश्त को बढ़ावा दीजिए, पुलाव को बढ़ावा दीजिए। दूसरा ये कि शादी में अपने आप पुलाव गोश्त बनवाइए। उसके अलावा मापूती का थोड़ा क्वालिटी ठीक कीजिए भाई, हम लोग आते हैं बड़ी दिक्कत होती है। और अंजुमन वाले कल्चर को फिर बढ़ावा दीजिए, उससे एकता आएगा, मोहब्बत आएगी, आपस में जो लेन देन का एक जो तरीका है सिस्टम जो है एक तो वो ज्यादा खर्च भी है उसमें, वरना उसमें वो जायका आ पाता है।
अगर बावर्ची हो वो भी मुनासिब है, बावर्ची के मोहल्ले में आजकल नहीं, अभी भी तो ठीक ठाक बावर्ची है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल हमारे यहाँ है अभी भी लोग ऐसे जो बावर्ची काम कराते हैं, वो बेहतर है काम उससे करवाना। उसके अलावा ये है कि भाई दस्तरखान जो है, वो पीला वाला हमारा दस्तरखान जो आता है, उसका कल्चर मैं देख रहा हूँ खत्म हो गया। वो लोग न्यूज़पेपर बिछाते हैं, एंटीक हो गया है वो लोगों के लिए। अब तो क्योंकि डाइनिंग टेबल हो गया है, तो अब लोग दस्तरखान, एक तो ये भी है कि साथ बैठ के खाना खाते कहाँ, वक्त का है, सब अपने अपने कमरे में मोबाइल लेके मोबाइल के सामने हमारे ही तरह मोबाइल यूज करते हैं और खाना खाते हैं। तो ये एक तो दस्तरखान वाला कब्जा खत्म हो गया, तो कोशिश कीजिए दस्तरखान पे खाने की, बहुत जरूरी है वो। उसके अलावा जो ये सारी चीजें हैं अपने यहाँ की जो खाने पीने की, उसको थोड़ा दुरुस्त कीजिए भाई, बड़ी दिक्कत है। अरे इसके अलावा जैसे बहुत सारी कल्चरली अगर चीजों को देखा जाए तो हमारे यहाँ जो बहुत सारी चीजें लड़के वालों की तरफ से लड़कियों की तरफ से, लड़की वालों की तरफ से लड़के की, तो उसमें भी यूनिक यूनिक सामान है। जैसे हमारे यहाँ लड़कों की तरफ से बहुत सारा जोड़ा जाता है लड़की वालों के लिए, मतलब कुछ तो लड़कियों के लिए होता है, लेकिन कुछ लड़की से जुड़े हुए लोगों के लिए, यानी दाई जोड़ा, यानी जिस औरत ने उसका खिदमत किया है वो, उस्तानी जोड़ा जो टीचर है जिन्होंने उसको पढ़ाया, वो ये कल्चर का हिस्सा है। खत्म हो रहा है। हाँ, इसके अलावा लड़की वालों की तरफ से पानदान, गुलदान, वो सारी चीजें भी तकरीबन, मुझे लगता है कहीं वो कल्चरली कहीं बच गया, पुराने जगह, नई जगह तकरीबन खत्म हो गया है। पानदान, गुलदान के पान खाया उसमें गुल फेंकेंगे, ये सारी चीज कल्चर का तो हिस्सा है भाई। ना अब वो दौर रहा ना वक्त हो, तो चीजें अब खत्म हो रही, तो जरूरत है कि चीजों को रिवाइव की जाए, लोग जाने। जो चीज डेड हो रही है उसको खत्म कर दी, जैसे जबरदस्ती का जो आपको ये शीर चाय का लाल हो रहे हैं, हर रमजान में लेके आ जाते हैं ग्रामीण कोई जरूरत नहीं, इसको बंद कीजिए, उसको फेंक दीजिए। कोई शीर चाय बना रहा है उससे मत खरीदिए। एक रमजान में उसको नुकसान है, दूसरा रमजान में बेचेगा नहीं, देर पलट दीजिए। ये सब जबरदस्ती का आप मुर्दा ढोने वाला काम मत कीजिए। आपको मुर्दा काम नहीं है, जिंदा काम है। अगर नहीं बन पा रहे, नई चीज लाइए, एक्सप्लोर कीजिए, कुछ और बना लीजिए भाई। ईद अफजे में दूध क्या है, पट्टा बिक रहा है कसम से, फ्रॉड है उसमें। एक तो एसेंस मिला के, कलर मिला के उसको खराब कर रहे हैं, इतना चीनी उसके अलावा बदन में जा रहा है, ऐसे मर जाओगे जल्दी। लेकिन हम लोग का भी वजन बढ़ रहा है, इसलिए कहाँ जा रहे हैं। तो ये एक वीडियो थी हमारी और एजाज भाई की, बहुत दिन से थी कि हम बिहार के कल्चर के ऊपर डिस्कस करें, ताकि हम आपको बता सकें कि हमारी क्या पुरानी चीजें थी। बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स है जो छूट गए हैं इस वीडियोस में, तो उम्मीद है कि जो छूटे हैं आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे। तो दीजिए हमें इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।